हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी और आज हम लोग छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के कुछ स्टार्टिंग की डेफिनेशंस देखेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एंड इट इज़ 100% श्योर कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इट कैन बी टू ऑल्सो। सो अगर आप इस पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं ठीक हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये एक्ट नंबर 2 है ऑफ 1915। आफ्टर दैट आपको टोटल चैप्टर्स याद रखने हैं इसमें कि इसमें चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं 9, सेक्शन 69, 2 शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल किस सेक्शन से लिंक्ड है आपको वो भी ध्यान रखना है। उसके आगे चलेंगे, इसमें 2020 में अमेंडमेंट हुआ है एंड द डेट ऑफ अमेंडमेंट इज 21 अप्रैल 2020। फिर अगर हम इसका प्रियम्बल देखते हैं, इट सेज कि ये एक्साइज एक्ट को कंसोलिडेट करता है, साथ में अमेंड भी करता है। उसके बाद ये एनफोर्स हुआ था छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर 2000 में, जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ, एंड आफ्टर दैट इट वाज पब्लिश्ड 5 दिसंबर 2000 को, राइट। इसमें 2017 का भी अमेंडमेंट हुआ है। आपको हर अमेंडमेंट की डेट्स जो है याद रखनी ही है। इट इज 17 अगस्त 2017। फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, 2 क्लॉज 1 बियर, ठीक है। बियर बोलता है इसमें एल होगा, स्टाउट होगा, पॉटर होगा या कुछ अदर फर्मेंटेड। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड से, ठीक है। तो याद रखना है फर्मेंटेड लिक्विड्स जो कि माल्ट से बने हैं। फर्दर मूविंग, बॉटल क्या है? बॉटल का मतलब ये है कि हम लिक्विड को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। एंड क्यों? सेल के लिए, विदाउट कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, और इसमें आपका रीबॉटलिंग भी आती है, राइट। उसके बाद चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, इसमें सिंपल है कि ये स्टेट गवर्नमेंट बताता है। देन कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, ये वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट के लिए है। फर्दर डीनेचर्ड, ये लास्ट ईयर जो आपका 2020 में एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो डीनेचर्ड है वो ये होता है जो अनफिट होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। बट वो कौन बताता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है तो हम ये मानेंगे इट कैन बी सेंट्रल और स्टेट, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानेंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है। देन 2 क्लॉज 6 एक्साइजेबल आर्टिकल, वो क्या क्या होता है? इट इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो 2 क्लॉज 12 में बताया गया है। देन इट इज अल्कोहलिक लिक्विड जो ह्यूमन के लिए हम कंज्यूम करते हैं, या फिर ये ओपियम और पॉपी है। नेक्स्ट 2(6)(a, अब ये जो है एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, जो कि हमारा लिस्ट 2 में एंट्री 1 में आता है। देखिए, जितना लिखा है उतना ही आप कर लीजिए, बहुत आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आफ्टर दैट एक्साइज ऑफिसर जो कि सेक्शन 7 में अपॉइंटेड है। एक्साइज रेवेन्यू, जो हम लिक्विड से रेवेन्यू लेते हैं। एक्सपोर्ट, जो हम स्टेट से बाहर लेके जा रहे हैं, नॉट कंट्री से बाहर। सिमिलरली इम्पोर्ट 211 में है जो हम स्टेट में लेके आ रहे हैं। फिर अगर हम होटल की डेफिनेशन को देखते हैं, ये एक ऐसी बिल्डिंग है या पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, चाहे वहां पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड हो भी, ठीक है, वो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए एंड मॉनिटरी, उससे हम चीज कमा रहे हो, ठीक है। सो दिस वे आप इसको तोड़ तोड़ के डेफिनेशन को कर सकते हैं। फर्दर इंटॉक्सिकेंट, ये 11A में है। इंटॉक्सिकेंट इंक्लूड्स बोथ लिक्विड एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब लिक्विड कहाँ पे है? 2 क्लॉज 12। देखिए, 2 क्लॉज 12 को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि लिक्विड का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लीव्स हैं, स्मॉल स्टॉक्स हैं, फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, हेम्प भी है। कैसा हेम्प? इंडियन हेम्प, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स भांग, सिंधी एंड गांजा, राइट। दूसरी चीज, इट इज मिक्सचर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, चाहे न्यूट्रल सब्सटेंस के कोई इसमें ऐड हुआ हो, चाहे विदाउट न्यूट्रल कोई चीज ऐड हुई हो। फर्दर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस विच इज नॉट अ नार्कोटिक ड्रग, ड्रग नहीं है बिकॉज फिर तो वो एक आपका NDPS एक्ट में चला जाएगा, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग नहीं है। उसके बाद एंड विच द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर इट टू बी इंटॉक्सिकेंट। तो अब इसको ब्रेक करके इस तरह रिमेंबर कीजिए, यहाँ से आपको हल्का फुल्का जो है क्या कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन ना लिखकर या एनीथिंग लाइक दिस।
2 clause 13 is liquor. Liquor, it is intoxicating liquor and it includes spirit of wines, spirit, wine, tarry, beer and all other liquids जहाँ पे क्या है alcohol हो. Similarly, what is your लिक्वर वेंट्स? अब लिक्वर वेंट्स जो है आपकी 2017 की डेफिनेशन से ऐड हुआ है. लिक्वर वेंट्स देखिए, जो रिटेल शॉप जहाँ से पीपल बाय करते हैं इसको ही हम लिक्वर वेंट्स बोलते हैं. दीज आर द रिटेल शॉप्स जिनको लाइसेंस दिया गया है कि आप लिक्वर जो है बेच सकते हैं, बट यहाँ पे बेच तो सकते हैं किसको? लोगों को, नॉट टू द होटल्स या कॉमन ड्रिंकिंग हाउस. ठीक है, जो क्लब्स होते हैं, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस या होटल्स होते हैं, वहाँ के लिए नहीं, नॉर्मल ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जैसे लोग जाते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ठेका टाइप. ठीक है. नेक्स्ट 2 clause 14 मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर जो है आपका नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जिसमें हम डिस्टिलेशन भी करते हैं, रीडिस्टिलेशन भी करते हैं, रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना लिक्विड को, वो भी बोलते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करना वो भी बोलते हैं, देन ब्लेंडिंग, उसके बाद कलरिंग. ठीक है, ये सब चीज़ें जो है प्रोसेसेस जो होती हैं ये आपकी लिक्विड में मैन्युफैक्चर में आती है. देन 2 clause 15, यहाँ पे देखिए 2 clause 15 में इतना ही प्लेस की चीज़ें जो है इंक्लूडेड है, तो आपको इस वे से आप कीजिए. यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देते हैं. हाउस बिल्डिंग, टेंट बूथ, स्पेस एनक्लोजर, वेसल, व्हीकल, राफ्ट एंड शॉप, यही है. और मैंने इसको सिमिलैरिटी वे में लिखा भी है ताकि आपको क्या हो, इजी हो लर्न करने में, रिमेंबर करने में. नेक्स्ट 2 clause 16 सेल. सेल का मतलब वो नहीं है जो विदाउट कंसिडरेशन होता है, मतलब गिफ्ट नहीं होगा सेल. नेक्स्ट सेल ऑफ लिक्विड. अब ये भी आपको 2017 अमेंडमेंट से आया है. लिक्विड में आप ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन बाय द प्रेमिसेस ऑफ द लिक्विड वेंट, मतलब आप ट्रांसफर तो कर रहे हो लिक्विड का बट नॉट टू द लिक्विड वेंट्स, जो भी हमने ऊपर डेफिनेशन लिक्विड वेंट्स की पढ़ी. स्पिरिट. अब स्पिरिट क्या है? इट इज लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन. अब ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी हुआ है और आया भी हुआ है बहुत बारी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. चाहे वो डीनेचुर्ड हो चाहे वो ना हो, आपसे यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन कि डीनेचुर्ड, नॉट, बोथ, ऐसे करके. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद सिर्फ आपको क्लॉज नंबर ध्यान नहीं रखना, उसके अंदर क्या बोला हुआ है वो भी आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है. एंड ऑलवेज अप्लाई एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट सप्लाई ऑफ लिक्विड. अब ये भी आपका 2017 अमेंडमेंट से एडेड है. हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के लिए, जो कि लाइसेंस और कंसिडरेशन पर है. फर्दर 218 इज टैरी. टैरी जो होता है इट इज बोथ फर्मेंटेड एंड इट इज अनफर्मेंटेड. ये भी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने ऊपर जब पढ़ा था फर्मेंटेड फ्रॉम माल्ट, है ना, बियर के बारे में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड था बियर में, बट टैरी में दोनों है, फर्मेंटेड एंड अनफर्मेंटेड जूस होता है ये, जो पाम ट्री से आता है. अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट यहाँ पे विद इन स्टेट है. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन पोर्शन एंड हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है. रेस्ट पोर्शन जो है हम बाकी वीडियोस में कवर करेंगे. एंड अगर आपको ये नोट्स जो है हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप टारगेट फॉर IQ की ऐप पर जाकर या टेलीग्राम पर जाकर आप इसको लिंक से बाय भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ में है, इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर द एंड टाइम. Thank you so much.